साहब, आपके ख्याल में दोनों तरफ की मैं तो बात करूंगा, क्योंकि खान साहब की बात कर रहे हैं, वो मिसाल देते हैं रियासत मदीना की, और जब बात होती है चोर चोर डाकू डाकू के नारों की तो वो इसको इंडोर्स करते हैं। फैमिली ने माजरत की तो उन्होंने इस चीज़ को फ़ायदा उठाने के बजाय कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह की चीज़ों को कंडेम करती है, उन्होंने कहा कि इन्हें प्रेशराइज किया गया होगा, इस वजह से उनसे माफ़ी मंगवाई गई है। साथ में ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने हिदायत जारी की है, इससे शिद्दत पसंदी कम होगी या इजाफा होगा आपके ख्याल में? देखिए, पहले हम राना सनाउल्लाह साहब की बात कर लेते हैं। वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला हैं। उन्होंने ऐसी बात की है तो कानून का रेफरेंस भी देना चाहिए था, हमें बताना भी चाहिए था। जैसे आपसे जो सवालात उठाए हैं वो बहुत ही अहम सवालात हैं कि किस तरीके से किसी आदमी का शुरू में ही उसके आईडी कार्ड या उसके पासपोर्ट को सस्पेंड किया जा सकता है। जहां तक मैं समझता हूं, अगर कोई बंदा इश्तिहारी हो जाए, अपने आप को कानून को पेश ना करे और एक खास वक्त के बाद उसका आईडी कार्ड सस्पेंड किया जा सकता है। ये तो हो सकता है, लेकिन किसी पर केस बनाते ही उसका आईडी कार्ड सस्पेंड हो जाए, मुझे मालूम नहीं ये किस कानून में लिखा है। मेरे ख्याल में वो अपने मुखालिफिन को यरकाने के लिए, डराने के लिए ऐसे स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। देखना होगा कि कहां पे किसी ने अगर वायलेंस की है तो कैसी वायलेंस की है। एक लेवल अखलाकी है कि दोनों पार्टियों के लोग और खास तौर पे पीटीआई के लोग जो एक अखलाकी बाउंड्री है उसको अक्सर क्रॉस कर लेते हैं, बद तहजीबी, बद अखलाकी करते हैं। उसका तो कोई कानूनी हल नहीं है, उसका ताल्लुक है हमारे पॉलिटिकल कल्चर से, जिसको ओवरऑल हमें रिफॉर्म करना होगा कि ये जो सियासतदान है ये पूरी कौम के जिम्मेदार हैं, ये रोल मॉडल्स हैं, ये बुजुर्ग हैं, नौजवान इनसे रहनुमाई लेते हैं, तो इन्हें अपने अखलाक भी गार्ड करने चाहिए, नौजवानों के भी। दूसरी बात यह कि क्या किसी ने अगर डेफेमेशन की है तो उसके लिए डेफेमेशन के कवानीन है। पाकिस्तान में डेफेमेशन की दुकानें खुली हुई हैं और कानून जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। तो हुकूमत अगर समझती है, बेहतर है, मैं तो कहूंगा कि हुकूमत इफेक्टिव कवानीन बनाए और उस पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जो भी डेफेमेशन करता है, ये साइड वाला करता है या वो साइड वाला करता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि सब पे इकट्ठा अप्लाई हो। अगली बात, क्या किसी ने इंसाइटमेंट टू वायलेंस की है, उसके कई मौजूद हैं, वो नॉर्मल लॉज की तरह प्रोसीड करें, अभी तक तो हुकूमत ने नहीं किया। और आखिर में ये क्या है कि क्या वायलेंस को यूज करता है, मेरे ख्याल में वो इन दोनों पार्टियों में बहुत रेयर है। मवाजना पीटीआई का किसी इंतहा पसंद जमात के साथ जो वायलेंस यूज करती है वो दुरुस्त नहीं है। पीटीआई ने अगरचे जो उनकी बड़ी मोबिलाइजेशन थी धरनों वगैरह में, उसमें एक हद तक उन्होंने वायलेंस यूज किया जो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन वो ऐसी मुसलसल वायलेंस करने वाली जमात जो है वो नहीं है। तो इसलिए मेरी राय में बहुत ही गैर मौजू है। लेकिन मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ खान साहब वाली मैंने बात नहीं की थी, मैं वो ऐड कर दूं। वो बात ये है कि इमरान खान साहब ने 2014 से चोर सिपाही का खेल शुरू किया। पहले 2014 से 2018 तक उन्होंने हैरेसमेंट के जरिए जो हुकूमत थी उनके लोगों को हैरेस किया। फिर हुकूमत में आके उन्होंने अपनी कानून का फुल फोर्स यूज किया अपोजिशन को एलिमिनेट करने के लिए, और अब वो अपोजिशन में आके फिर से हैरेसमेंट को एज अ टूल यूज करना चाहते हैं, जिसकी बहुत ही बदकिस्मत मिसाल मदीना मुनव्वरा में होने वाला वाक़या है, जिसको इमरान खान साहब ने कंडेम नहीं किया, सफाई दी। उन्होंने कहा ये जहां भी हूं कि इनसे यही सलूक होगा। तो वो एक इंसाइटमेंट टू वायलेंस भी कर रहे हैं, हैरेसमेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं। ये अफसोसनाक है कि इतना बड़ा लीडर इस तरह का रवैया अख्तियार करे। ठीक है।